यूटीपी शावर टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर करते हैं। याद रहे इस वीडियो में से कम एक एमसीक्यू जरूर आएगा। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है डिफरेंशिएशन, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्स प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 में हम इंटीग्रेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। डेरिवेटिव इज वन ऑफ द मेन टूल्स ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के मेन टूल्स में से एक डेरिवेटिव भी है। मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस इज ड्यू टू न्यूटन एंड लेबनिज। कैलकुलस में जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुई है उसके पीछे इन दो साइंटिस्ट्स का अहम किरदार है, न्यूटन और लेबनिज। एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या है? जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस। डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, इसके बारे में दो चीजें आप लोग नोट कर लें। पहली चीज, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन मेजर्स द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज इन फिनोमेना। किसी भी फिनोमेना में जो अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज आता है उसको मेजर करने के लिए हम स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन के बाद अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के बारे में भी आप लोग दो बातें नोट कर लें। पहली चीज, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, किसी भी फिनोमेना में जो एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज आता है उसको मेजर करने के लिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब इन 4 स्लाइड्स को मैंने यकजा किया हुआ है ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो मजीद क्लियर हो सके। एक तरफ आप लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज देख रहे हो, इसका फार्मूला है डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इस फार्मूले के शुरू में अगर आप लोग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 लगा लेते हो तो ये फिर एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला नहीं रहता, बल्कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला बन जाता है, जिसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का नाम दिया है। अच्छा जी, अब एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का इस्तेमाल करते हैं। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो है ये किसी भी फिनोमेना में अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है, जबकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या करता है, ये किसी भी फिनोमेना में जो एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज आता है उसको मेजर करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों में फर्क जो है वो समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों ने कहा कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज सेकेंड लाइन, व्हाट इज टेंजेंट लाइन, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंड लाइन जो है ये वो लाइन है जो किसी भी कर्व पे 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। ये रेड कलर लाइन आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये सेकेंड लाइन है। 2 पॉइंट्स पे इसने कर्व को टच किया हुआ है, ठीक है, एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। जबकि टेंजेंट लाइन टच द कर्व एट 1 पॉइंट। टेंजेंट लाइन जो है ये कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। तो ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो ये टेंजेंट लाइन है, क्योंकि ये कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है।
बाकी इट शोज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। मैंने आप लोग को शुरू में बताया कि जो सेकंड लाइन है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को शो करता है, जबकि टेंजेंट लाइन शोज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये भी वही बात है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह सेकंड लाइन का जो फार्मूला है वो आप लोग पढ़ चुके हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज की जब हम बात कर रहे थे, और टेंजेंट लाइन का फार्मूला भी आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग देख लें। अब हम बात करेंगे पावर रूल की। अगर आपको मैं एक फंक्शन दे दूं x रेज़ टू द पावर n और आपसे मैं कहूं कि आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो आप क्या करोगे? सिंपल, आप पावर को इन एक्सपोनेंट को आप नीचे ले आओ और उससे एक माइनस कर लो। किस तरह? ये एग्जांपल आप लोग देख लें। फंक्शन है x रेज़ टू द पावर 4, तो आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट करोगे? आप 4 को नीचे ले आओगे, ठीक है, कोएफिशिएंट की जगह पे शुरू में आप इसको लिख लोगे, और पावर जो है 4 इसे एक आप माइनस कर लोगे, तो ये बन जाएगा 4x क्यूब। तो 4x क्यूब इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 4। आपको जो फंक्शन गिवन था x रेज़ टू द पावर 4, इसको आपने डिफरेंशिएट किया और इसका जो आंसर आया आपके पास वो है 4x क्यूब। ठीक है, तो इंशाल्लाह पावर रूल पे हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह पावर रूल टॉपिक से रिलेटेड एक MCQs वो आपको ज़रूर पेपर में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।